ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही अजीब पहेली है। सोच कर देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार पैसा बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो अपनी सारी जमा पूंजी गवा देते हैं। कमाल की बात तो ये है कि दोनों के पास एक ही चार्ट है, एक ही खबर है। तो फिर ये फर्क आता कहां से है? इसका जवाब किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं है। ये तो हर इंसान के दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई की कहानी है। चलिए आज उसी लड़ाई को समझते हैं। तो सवाल यही है, वो कौन सी चीज है जो एक कामयाब ट्रेडर को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देती है? इसका राज, जैसा मैंने कहा, किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं या किसी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी में भी नहीं है। नहीं, ये मामला कुछ ज्यादा ही गहरा और पर्सनल है। जानते हैं, कामयाबी की चाबी बाजार को जीतने में है ही नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। ट्रेडिंग बिल्कुल एक आईने की तरह है। वो हमारे डर, हमारे लालच और हमारे अनुशासन को साफ साफ दिखा देता है। असली लड़ाई कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं होती, वो तो हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। और इस दिमागी लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले एड सेकोटा को जानना बहुत जरूरी है। वो उन शुरुआती ट्रेडर्स में से थे जो ये बात समझ गए थे कि ट्रेडिंग का असली मतलब है खुद को समझना। उनका मानना था कि बाजार तो बस एक लैब है जहां इंसानी भावनाओं और बर्ताव का टेस्ट होता है। देखिए, सेकोटा का ये जो आइडिया था वो ट्रेडिंग की दुनिया में एक तरह का धमाका था। वो कहते थे कि कुछ लोग अनजाने में ही सही हारना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? भाई, क्योंकि हार में एक कहानी होती है, लोगों की हमदर्दी मिलती है और खुद को एक बेचारा बताने की पहचान मिल जाती है। और यही वजह है कि वो बार बार वही गलतियां करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस हार की कहानी से इमोशनली जुड़ चुके होते हैं। तो यही था सेकोटा का मूल मंत्र। बाजार तो बस आईना है, वो सिर्फ ये दिखाता है कि एक इंसान अंदर से कैसा है। इसलिए उनका कहना था कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिस पे अटूट विश्वास हो, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उस पर टिके रहो। क्योंकि जब सिस्टम पर भरोसा होता है तो डर और लालच जैसी भावनाएं आपके फैसलों पर हावी नहीं हो पाती। तो अगर सेकोटा ने हमें सिखाया कि असली लड़ाई अंदर की है, तो पॉल ट्यूडर जोन्स ने दिखाया कि बाहरी दुनिया में, मतलब मार्केट में, एग्रेसिव होकर भी अपना बचाव कैसे किया जाता है। जोन्स को उनकी जबरदस्त ट्रेडिंग स्टाइल के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी ये सारी आक्रामकता रिस्क मैनेजमेंट के लिए उनके जुनून पर टिकी थी। जोन्स का मानना था कि एक महान ट्रेडर बनने से पहले एक बेहतरीन डिफेंडर बनना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1987 का ब्लैक मंडे क्रैश, जब बाजार एक ही दिन में 22% गिर गया था। उन्होंने सबसे बुरे हालात की कल्पना पहले ही कर ली थी और उसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी। तो जब बाजार क्रैश हुआ, बाकी लोग घबरा रहे थे, लेकिन जोन्स तैयार थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा का प्लान पहले ही बना लिया था। उनकी कामयाबी का पूरा राज इसी अटैक और डिफेंस के बैलेंस में छुपा था। वो बड़ा दांव तभी खेलते थे जब उन्हें यकीन होता था कि उनका डिफेंस, उनका बचाव मजबूत है। उनका मानना था कि ट्रेडिंग का मतलब बाजार को हराना नहीं है, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर नाचना है। चलिए, अब एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने इस सोच को ही चुनौती दे दी कि महान ट्रेडर्स पैदा होते हैं। रिचर्ड डेनिस ने अपने एक मशहूर एक्सपेरिमेंट से ये साबित करने की ठान ली कि सही ट्रेनिंग से कोई भी एक कामयाब ट्रेडर बन सकता है। यही वो सवाल था जिसे डेनिस हमेशा के लिए हल करना चाहते थे। उनका मानना था कि ट्रेडिंग कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सिखाया और सीखा जा सकता है। और इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक्सपेरिमेंट था तो बहुत सीधा साधा, लेकिन इसके नतीजे कमाल के थे। डेनिस ने ऐसे लोगों को चुना जिन्हें कोई अनुभव नहीं था, उन्हें ट्रेंड फॉलोइंग के कुछ आसान से नियम सिखाए और फिर ट्रेड करने के लिए अपना असली पैसा दिया, और नतीजा, वो साधारण लोग असाधारण ट्रेडर बन गए। इस एक एक्सपेरिमेंट ने हमेशा के लिए यह साबित कर दिया कि एक मजबूत सिस्टम और इमोशनल कंट्रोल ही कामयाबी की असली चाबी है, और ये किसी को भी सिखाया जा सकता है। अच्छा, अभी तक हमने कामयाब ट्रेडर्स की कहानियां देखी, लेकिन इन सब के पीछे का साइकोलॉजिकल साइंस क्या है? यहीं पर डॉक्टर वैन के थाप का काम सामने आता है, जिन्होंने ट्रेडर्स को बाजार के बजाय खुद को समझने में मदद की। डॉक्टर थार्प का जो मेन आइडिया है वो ये है कि ट्रेडिंग कोई चार्ट्स का बाहरी खेल नहीं है, बल्कि ये तो अपनी मान्यताओं और सेल्फ अवेयरनेस का एक अंदरूनी खेल है। कामयाबी किसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, बल्कि उस इंसान की अपनी पहचान से आती है जो ट्रेड कर रहा है। थार्प ने इसे फाइनेंशियल थर्मोस्टैट का नाम दिया। मतलब, अगर किसी के मन में ये बात बैठ गई है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं या वो खुद कामयाबी का हकदार नहीं है, तो उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड खुद ही ऐसे फैसले लेने लगेगा जो उसे पैसे से दूर रखेगा, चाहे उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन अंदरूनी रुकावटों को तोड़ा जा सकता है। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। इसमें पहले अपने उन छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानना होता है, फिर उन्हें तोड़ना होता है, और फिर डर की जगह क्लियरिटी और आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने वाली एक नई ट्रेडर आइडेंटिटी बनानी होती है। तो इन सभी मार्केट विजार्ड से हमने क्या सीखा? सबक एक ही है, और वो ये है कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बाजार के खिलाफ थी ही नहीं, ये तो खुद के खिलाफ थी। और ये स्लाइड पूरी बात का सार बहुत शानदार तरीके से बताती है। असली चुनौती सही स्टॉक चुनने में नहीं है, बल्कि उस वक्त शांत रहने में है जब बाजार आपके खिलाफ जा रहा हो। ये बाजार को हराने के बारे में है ही नहीं, ये तो खुद पर जीत पाने के बारे में है। इन सभी दिग्गजों ने कामयाबी की ऊंचाइयों को तभी छुआ जब उन्होंने अपने अंदर के डर, लालच और घमंड की दुनिया पर काबू पाया। उन्होंने सीखा कि असली जंग का मैदान बाहर नहीं, अंदर है, और जब उन्होंने खुद को जीत लिया तभी वो बाजार को जीतने के काबिल बने। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है, और ये सीधा एडम कोटा की फिलॉसफी से आता है। कोई इंसान क्या सच में जीतना चाहता है? ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये इस बात की गहरी समझ है कि किसी की असली प्रेरणा क्या है। क्योंकि बाजार में हर किसी को वही मिलता है जो वह सच में अपने दिल की गहराइयों से चाहता है।